हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे किसी भी लेडी कैरेक्टर को हम लोग वॉक साइकिल करा सकते हैं। ये वॉक साइकिल बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग एक मैन वाले कैरेक्टर में करते हैं, सेम तरीके से इसमें भी करते हैं। लेकिन जो सभी लोगों को दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आती है, वो ये साड़ी वाला जो है पार्ट, इसमें दिक्कत आती है। यानी कि इसको कैसे हम लोग एनिमेट करें ताकि ये स्मूथ लगे देखने में, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही डिटेल तरीके में सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। अगर स्किप किया तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, कई लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि वॉकिंग करते टाइम कैरेक्टर का जो आई है, आई ब्लिंकिंग, ये खराब हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग इस कैरेक्टर का जो आई ब्लिंकिंग है वो चलते समय कैसे सही ब्लिंक करे, ये भी हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कैरेक्टर का रिगिंग सेट करेंगे। यानी आप लोगों को पता है कि हर एनिमेशन के लिए अलग अलग तरीके से रिगिंग करते हैं कैरेक्टर का। यानी अगर आप वॉकिंग का एनिमेशन करते हैं तो आपको वॉकिंग के लिए अलग रिगिंग करना होगा। अगर आप टॉकिंग का करते हैं तो वो टॉकिंग के लिए अलग तरीके से रिग होता है। यानी आप अपने हिसाब से रिग सेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका रिगिंग देख लेते हैं कि सही है या नहीं। मैंने तो इसे पहले से सेट करके रखा है, तो आप लोग भी अपने कैरेक्टर का रिग सही तरीके से कर लेना। इसमें देखिए रिगिंग का जो मेन है पार्ट वो है ये हैंड का। ये हैंड देखिए एक पार्ट में है, ये भी हैंड एक पार्ट में है, और जो नीचे वाला साड़ी है ये एक पार्ट में है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपने कैरेक्टर का रिग कर लेंगे और तभी ये वाला एनिमेशन सही तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जो डाउट आती थी वो इस साड़ी का जो है ना, ये ड्राइंग है, ड्राइंग में आती थी कि हम लोग ये वाला जो साइड है इसमें हम लोग एनिमेशन करें, ये वाला जो पार्ट है इसमें एनिमेशन करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसमें एनिमेशन करेंगे। यानी जो साड़ी का क्या कह सकते हैं इसको, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये सारी पार्ट्स जो है इसमें आप इसको अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी इस पार्ट को अगर आप अलग क्रिएट करते हैं तो इसमें एक अलग एनिमेशन देना पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर एक साथ में है तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से एनिमेशन दे सकते हैं, है ना। इसमें अगर आपका ये जो ड्राइंग है आपने अलग अलग क्रिएट किया हुआ है, यानी ये पार्ट इधर का अलग किया है, ये मिडिल वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक अगर आपने अलग किया है, और अगर इधर वाला पार्ट अलग किया है, यानी साड़ी को अगर 3 भाग में आपने किया हुआ है, इस साड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर आपका एनिमेशन अलग तरीके से होता। यहाँ पे हमारा एक ही पार्ट में है तो ये हम लोग नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप सभी पार्ट्स को अलग अलग करके मतलब क्रिएट करें और एनिमेशन करें। अगर आप साथ में भी करते हैं इस तरीके से तो आपका एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं कि एनिमेशन के लिए जिनको भी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, वॉइस ओवर, या अगर आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बनवाना भी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही मतलब रिलायबल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपको कंफर्टेबल या फिर सुटेबल प्राइस में हम लोग काम करते हैं। मेरी टीम है तो आप आराम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, है ना। एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने ह्यूमन का एनिमेशन आप लोगों को बताया था ये सेम तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइम लाइन को देखेंगे। आप, मैंने यहाँ पर 32 फ्रेम तक लिया है, आप 40 तक ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे उतना स्लो एनिमेशन होगा, या अगर आप कम लेते हैं तो आपका एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 32 तक लेते हैं, ये नॉर्मल लगता है चलने में, देखने में नॉर्मल लगता है, इसलिए हम लोग 32 तक लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट काम होता है कि हम लोग जो कैरेक्टर का पोज है उसको सेट करते हैं। यानी फर्स्ट पोज हम लोग इसको सेट करेंगे किसमें, फ्रेम नंबर 1 पर, है ना, चलने का।
तो ये बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। जैसे हमने मैन वाला किया था सेम तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें देखिए आपका सिर्फ हैंड का ही हमने यहाँ पर काम किया है, और ये हैंड हम लोग बाहर से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हैंड है ये एक साथ में, अलग अलग नहीं है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये अलग मिलेगा, लेकिन हम लोगों को इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी इसका पोज हमने यहाँ पर सेट किया, चलने वाला जो पोज होता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो ह्यूमन का एनिमेशन करे थे जिसमें वॉकिंग का, उसमें भी हम लोग सेम तरीके से किए थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट की फ्रेम पर है सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर लास्ट में जो है हमारा की फ्रेम, वहाँ पर हम लोग एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, की फ्रेम ऐड कर दिया, मतलब इस फ्रेम पर जो 32 नंबर है लास्ट फ्रेम पर हमने यही वाला की फ्रेम ऐड किया हुआ है ना। उसके बाद हम लोगों का जो सेकंड स्टेप रहता है उसमें क्या रहता है, हम लोग मिडिल में आते हैं। मिडिल में यानी 32 का मिडिल 16, तो इसमें आए और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दिए, है ना। ऐड करने के बाद अब हम लोग इसका जो पोजीशन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पीछे जाएगा और ये आगे आएगा, है ना। ठीक है, सिर्फ हाथों का किया है, आप लोग देख लीजिए। अभी मैंने ये जो साड़ी है, साड़ी का कुछ भी काम नहीं किया है ना। तो अब हमें ये जो है साड़ी, इसका हमें काम करना है। हाथों का सेट कर लिया मिडिल में आके। अब हम लोग ये जो साड़ी है इसका हल्का सा आगे करेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है ना। अब आप लोग चाहते हैं कि अगर आप हेड को भी थोड़ा सा आगे या पीछे करें तो हेड को भी कर सकते हैं। हेड देख लेते हैं कि क्या क्या है साथ में। हेड और ये जो हेयर है ये अलग अलग है, तो इनको साथ में करेंगे, है ना। पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे और थोड़ा सा हल्का सा आगे ऐसा करेंगे। इसके साथ अगर आप इस पल्लू को भी चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे हो तो इसको भी हम लोग करेंगे ऐसा। पीछे कर लिया मैंने, तो अब देखते हैं ये कुछ ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर साड़ी में एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, ये देखिए सिंबल, देखिए इस पे सिंबल पे ध्यान देना है, इसके कर्सर मेरा जो है। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा किया, है ना, आगे की ओर झुकाया, तो ये अब ऐसा हो रहा है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्लासिक ट्विन देंगे। क्लासिक ट्विन दिया, अब देखिए हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लगभग काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी कर लेते हैं। अब हम लोग सेम टू सेम जैसे ह्यूमन का कैरेक्टर में करते थे उसी तरह हम लोग यहाँ पर मिडिल में आएंगे, यानी कि 0 से, यानी 1 से लेकर के 15 जो है या 16 तक हमने जो लिया है इसका मिडिल हो जाएगा 8। तो 8 के अंदर आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो की फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे वही काम करते हैं, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। मैं कीबोर्ड पर जो ऊपर वाला एरो है यानी ऊपर करने का, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमने कितने बार क्लिक किया है ना। की फ्रेम ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं दोबारा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे किया। सेम तरीके से हम लोग कहाँ पर करेंगे, इन दोनों के मिडिल में, है ना। ये हमारा लगभग कितने पे हो जाएगा, 24 पे। ठीक है, यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, है ना, ये सही लग रहा है। अब बाहर से देखते हैं कि हमारा इसका एनिमेशन कैसा हुआ। अब इसको हम लोग जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं टाइमलाइन को, और अब देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको चला करके भी देख लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग
मोशन ट्विन से काम करेंगे। आप लोग क्लासिक ट्विन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोशन ट्विन जस्ट नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लास्ट पोजीशन है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए स्मूथ ही चल रही है। अगर इसको आप दूर लाना चाहते हैं, यहाँ तक आना चाहते हैं, इसको लाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ की जो दूरी है, यहाँ पर फ्रेम्स हम लोग ऐड करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, कैरेक्टर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है ना। ये देखिए प्ले करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ये स्पीड आप लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, थोड़ा सा कर करके आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कितने स्पीड में जा रहा है ना। ये देखिए सही तरीके से लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना भी आप लोगों को सही लगे, है ना। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमने सेम तरीके से किया जैसे हम लोग मैन वाले कैरेक्टर में करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो आई ब्लिंकिंग है, इसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जब हमारा कैरेक्टर चलता है ना, जब वॉकिंग रहता है तो वो फास्ट ब्लिंक करने लगता है, सही तरीके से ब्लिंक नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो कैरेक्टर है ये सही तरीके से ब्लिंक कर रहा है। अब ये सही तरीके से ब्लिंक क्यों कर रहा है और आप लोगों के कैरेक्टर में सही तरीके से क्यों ब्लिंक नहीं करता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इस आई के अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस आँख के अंदर चलते हैं, क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया मैं, है ना। यहाँ पे आप लोगों को एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये जो देखिए आई ब्लिंकिंग जो हो रहा है ये हमारा 32 जो फ्रेम तक है ना, 32 फ्रेम के अंदर ही हो रहा है ना। इसके अंदर ही हमारा आई ब्लिंकिंग एक परफेक्ट तरीके से हमने किया हुआ है। अगर ये ब्लिंकिंग आपका 32 यानी देखिए हमारा जो बाहर में एनिमेशन हमने कैरेक्टर का किया है ये 32 फ्रेम तक हमने किया हुआ है। अगर 32 फ्रेम से ज़्यादा जाता है ये जो आई ब्लिंकिंग है अंदर वाला, अगर ये इधर शिफ्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड करता हूँ, है ना, जैसे इस फ्रेम को मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ, की फ्रेम नहीं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं फ्रेम को बढ़ाया, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो है आई ब्लिंकिंग ये 32 के बीच में है, यानी 32 के बीच में हो सकता है या इसके आगे भी हो सकता है, तो ही हमारा ये दिक्कत करेगा, ठीक है। ये देखिए अब सेम तरीके से हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। कितना है वहाँ ध्यान मैंने नहीं दिया, फिर भी थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं। ये 29 से स्टार्ट है तो इसको भी हम लोग 29 से स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट कहाँ तक जाता है, 52 तक। सेम तरीके से हम लोग आई ब्लिंकिंग मतलब जो है दोनों एक ही जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बाहर जाते हैं, ये देखिए यहाँ तो ब्लिंक नहीं किया, अब यहाँ पर जाएगा तो ये देखिए है ना ब्लिंक कर रहा है। अब हम लोग बाहर में जा कर के देखते हैं, ये देखिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं, अब दिखेगा, है ना। ये देखिए कितना फास्ट ये ब्लिंक कर रहा है ना। ये इसका सही तरीके से ब्लिंकिंग नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों को भी मतलब दिक्कत आती होगी अगर आप लोगों ने सही तरीके से अंदर ये जो की फ्रेम है हमारा आई का, ये आपने सही तरीके से सेट नहीं किया, इसके बीच में ही रखना है ना। 32 जो एनिमेशन आप लोग करते हैं मतलब जितना भी आप फ्रेम्स लेते हैं उसके बीच में ही रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट को देखता हूं और वीडियो तभी बनाता हूं। सॉरी मैंने कुछ दिनों से आप लोगों का रिप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन आप सभी का मैं कमेंट पढ़ता हूं और उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बिंदास होकर के कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हो, आप अगर नेक्स्ट टॉपिक में जो भी वीडियो चाहते हैं उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।